नमस्कार, मैं हूं पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे शाबर मंत्रों की। जी शाबर मंत्र क्या है और शाबर मंत्रों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कैसा फलदायी होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज पंचमी दिन को 11:11 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 6:20 तक आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:48 से 12:10 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शाबर की। बहुत सारा नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा शाबर मंत्रों का, पर ये शाबर मंत्र होते क्या हैं? आइए शाबर शब्द का अर्थ हम बताएं। शिव से बना शाबर, इसका मतलब हुआ कि जो शिव जी के मंत्र हैं वे शाबर मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब शाबर मंत्रों की खासियत क्या है कि ये सामान्य हिंदी में लिखे गए मंत्र हैं जो तंत्र के मूल आधार पर आश्रित होते हैं। अब तंत्र का मूल आधार क्या है? हमारे यहाँ पे तंत्र का मूल आधार है, माना गया कि एक स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है और उसकी आज्ञा से उसकी आज्ञा जड़ और चेतन दोनों ही माना करते हैं। ऐसे स्थिति में एक सर्वशक्तिमान की आज्ञा जड़ या चेतन को दी जाए तो जड़ और चेतन से हम लाभ ले सकते हैं। यही हमारे शाबर मंत्रों का आधार है। अब सवाल यह है कि तंत्र के 5 हिस्से होते हैं: मंत्र, जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान। मतलब एक मंत्र होना चाहिए, मंत्र का जाप होना चाहिए, धारणा होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए और आपके जीवन में थोड़ा सा अनुशासन। अगर इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आप अपने जीवन में छोटी बड़ी परेशानियों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये शक्तिशाली शाबर मंत्र हैं, ये बड़े सिद्ध होते हैं। ये बहुत आम तरह के लोग भी बड़े आसानी से इस मंत्र का पाठ करके अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो इन शाबर मंत्रों में जैसे संस्कृत में एक मंत्र है, अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता तो भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। मतलब धरती पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले भगवान शिव की आज्ञा है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, ऐसा शिव जी की आज्ञा है, क्योंकि ब्रह्म कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये रक्षा मंत्र है। ज़्यादातर आचार्य इसका पाठ यज्ञ के प्रारंभ में करते हैं। इसी को अगर शाबर मंत्रों में देखें तो बस भगवान शिव की आज्ञा है कि आप चले जाएं। बस इस तरह से शाबर मंत्र तैयार होते हैं। तो शाबर मंत्रों से आप छोटे बड़े लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, छोटी बड़ी परेशानियों का निदान कर सकते हैं। शाबर मंत्र बड़े स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। शाबर मंत्रों के ग्रंथ भी संसार में अच्छे से उपलब्ध हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि आप इन मंत्रों का इस्तेमाल अपने हित में करें पर किसी के अहित में ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको इन मंत्रों से कहीं कोई अहित नहीं होना। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें अनुशासन की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र का जाप होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और धारणा होनी चाहिए। मतलब जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसके देवता का ध्यान हो और जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसकी धारणा आपके समझ में आ जाए। तो अगर ध्यान धारणा के साथ मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित तौर पर शाबर मंत्र आपके सारे कष्टों से मुक्त कर सकते हैं। चलिए, तो आपने शाबर मंत्रों को समझा। ये शाबर तंत्र के नाम से जाना जाता है। शाबर तंत्र एक अचूक शक्तिशाली तंत्र है। यदि आपके घर दुकान में बरकत ना हो रही हो, आपको लग रहा हो कि भाई कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बीमार है या लगातार निर्धनता आपका पीछा नहीं छोड़ती हो, कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता हो, है ना, या कोई ऐसा आपको लगता हो कि कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं सिद्ध शाबर मंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े सरल होते हैं, सरल भाषा में होते हैं, इनका प्रयोग भी बड़ा आसान होता है।
और कोई भी सामान्य जन इन मंत्रों का इस्तेमाल करके और बड़ी आसानी से बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और शाबर मंत्रों के प्रयोग से सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण हो जाता है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति अपने पारिवारिक मित्र सभी के समस्याओं के निदान के लिए भी कर सकते हैं। इनमें सबसे अच्छा एक मंत्र होता है हनुमत शाबर मंत्र। इसका जाप करने वाला जो व्यक्ति है वो सभी प्रकार के नकारात्मक बातों से दूर होकर के अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है। सभी प्रकार के मन के बैर भाव द्वेष जैसी भावनाएं निकल जाती हैं। कहते हैं हनुमान भी स्वयं रुद्र हैं, भगवान शिव का अवतार हैं, और इसलिए उनकी जो ऊर्जा जो है वो इस मंत्र के अंदर होती है और बड़ी तेज़ी से शाबर मंत्र आपका हित करते हैं और शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं। तो यदि आप के घर में काम बिगड़ रहे हो, काम न बन रहे हो, या आपको आपकी क्षमता से लाभ ना हो रहा हो, या आप अपने जीवन से परेशान हो गए हो, तो इन शाबर मंत्रों का ज़रूर इस्तेमाल करें। और इनमें से किसी को न समझ में आता हो तो मुझसे निजी तौर पर भी चर्चा कर सकते हैं। बड़ा आसान है, गूगल में सर्च करिएगा प्रियाशरण त्रिपाठी। अगर आपको पंडित जी का नंबर हासिल हो जाए तो कॉल कर लीजिएगा। बड़ी आसानी से इन मंत्रों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर रेडी है हर्ष। हमारे साथ एक दुर्भाग्य ये है कि हमारे दर्शक इसी समय हमें फ़ोन करते हैं। अब देख लीजिए मोबाइल पे एक फ़ोन आ रहा है, पर मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि मेरा निजी नंबर स्टूडियो से जुड़ा नहीं है इस वक्त। यदि आप मेरे निजी नंबर पर फ़ोन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हमारे नंबर पे 07714008777 इस नंबर पर कॉल करें। हर चीज़ बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। जी नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते, बताएं। 28/7/2003। 28/4/2003 नहीं 28। हाँ, हेलो पंडित जी। हाँ, आप अच्छे से बोलिए ना, मेरे को सुनाई में आएगा तो मैं जरूर समझूंगा। 28/7 जुलाई। हाँ 28/7/2003। समय बता दें। रात्रि 2 बजे। जन्म स्थान बता दें। जी दुर्ग। ये बताइए कि जो ये 27 की रात 28 का सवेरा है या 28 की रात 29 का सवेरा है? 28 की रात। चलिए, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मेरा आगे का भविष्य कैसे रहेगा ये जानना था। ये है कि इसका आपका है कि आपके बच्चे का है? सर मेरा ही है। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगता है कि नहीं जी? लगता है सर। है? लगता है। तो किस क्लास में चक गए हो अभी? अभी 11th में हूँ सर। और कॉमर्स लिए हो कि मैथ्स लिए हो? सर कॉमर्स लिया हूँ। हैं, अब गुस्सा कितना आता है जी? गुस्सा नहीं आता है। है, बहुत बढ़िया। जानना क्या है? सर मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? आप क्या बनना चाहते हो? सर कुछ भी सरकारी नौकरी मिल जाए बस। ये हमारे हिंदुस्तान का थोड़ा सा विडंबना है कि यहाँ गणित का टीचर आर्ट्स पढ़ाता है, आर्ट्स का टीचर गणित पढ़ाता है, इंजीनियर प्यून की नौकरी करता है, बीए पास कलेक्टर बन जाता है, चौथी पास कलेक्टर को रेगुलेट करता है, और जो अनपढ़ है वो देश चलाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। बहरहाल चलिए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में अच्छे राजनेता की योग है। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। लग्न में राहु बैठे हैं। राहु इन्फ्लुएंसेस द मासेस, माना राहु किसी के लग्न में हो तो बहुत बड़े लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। मतलब आपके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। आपका बृहस्पति उच्चस्थ होकर के तीसरे स्थान में, आप बेहद इंटेलिजेंट हैं। कॉमर्स लेकर के आपने बहुत अच्छा किया। दशम स्थान में मंगल है, आगे आप राज करेंगे। लग्न में राहु है मगर ध्यान नहीं लगता। भाग्य स्थान के स्वामी शनि धन स्थान में बैठे हैं तो बहुत पैसे वाले भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर के आपके जीवन में नेता बनने के योग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो किसी सर्विसमैन को मिल नहीं सकता।
मगर एक बुराई है कि आपके केतु की दशाएं खत्म हो जाएंगी मई 2022 और उसके बाद शुक्र की दशाएं चलेंगी। मतलब अब से लेकर के 3 साल तक आपकी पढ़ाई में मन कम लगेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, नियम से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, रात जागेंगे और इसके चलते आपकी पढ़ाई में एकाग्रता कम होगी और ये आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। तब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो ये आलस्य नहीं करना, पढ़ाई समय पर करना, रात्रि जागरण बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का बढ़िया उपल धारण करें, शनिवार का व्रत करें, हनुमान बाबा का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बड़ों का आशीष लें और हर बड़ों की ब्लेसिंग्स लें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप खूब बड़े आदमी बन जाएंगे। मेरा ढेर सारा आशीष आपके साथ में है। चलिए, तो हमारे साथ हर्ष जी थे, अब हमारे साथ धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ 25/9/62। 62। हाँ। समय सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान भाटापारा। क्या जानना है प्रभु। मुकदमा वगैरह चल रहा है महाराज, इस साल मैं उससे निवृत्त हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मुकदमा तो महात्मा गांधी पर भी कायम हुआ था, तो बड़े आदमी बन गए थे। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, राशि आपकी कर्क है, लग्न में शुक्र है और शनि आपके बृहस्पति आपके षष्ठेश होकर के बैठे पंचम स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तनाव ज़्यादा है। चंद्रमा राहु से आक्रांत, भ्रम की स्थिति थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसके कारण जीवन में व्यवधान काफ़ी ज़्यादा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की दशा चल रही है। मतलब 22 दिसंबर 2023 के पहले आपके सारे मुकदमों का फैसला आ जाएगा और सारे मुकदमे आपके फेवर में आएंगे। बस एक छोटा सा काम करना है आपको। आप शनिवार का व्रत करना शुरू कर दें, काले तिल का दान करना शुरू कर दें, एक अच्छा सा पन्ना ओपल पहन लें, केले के वृक्ष की सेवा करें, एक दिया केले के वृक्ष में लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप कर दें। आप देखेंगे आपकी एकाग्रता से ही सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। हमारे साथ धर्मेंद्र के बाद अब वीरेंद्र जी आज हमारे पास सिर्फ इंद्र लोगों का फोन आ रहा है। भाई क्या बात है, स्वर्ग में भी ठंड पड़ रही है क्या? बताइए वीरेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम महाराज। मेरा पुत्र का नाम चित्रांश यादव है। 20/10/2021। 20/10/2021 जी। और जन्म 1:26 दोपहर। बहुत सुंदर। प्रभु ये बताइए, बच्चा तो छोटा है, जानना है क्या चाहते हैं? मैं इनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा सर, इसलिए। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते थे? मैं अपनी जिंदगी में सर, मैं अपनी जिंदगी में तो टिकट यानी कि वो बनना चाहता था, रेलवे का टिकट कलेक्टर बनना चाहता था। लेकिन और आपकी वाइफ? पुलिस, मेरी टीचर बनना चाहती थी। तो अभी आपकी वाइफ क्या है? हाउस वाइफ है सर। और आप क्या है? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, रेलवे की नौकरी करने की इच्छा लेके पुलिस में पहुंच गए। टीचर बनने की इच्छा में वो आपकी पत्नी प्रीचर बन गई। तो अब बेटा क्या बनेगा? देखिए, अब आप सोचिए, ऐसा लगता है आत्मना जाइते पुत्र। आप लोग सोचते होंगे कि ये प्रश्न मैंने आपके बच्चे के भविष्य को देखकर क्यों किया। चलिए मैं बताता हूँ कि इसका आपके बच्चे की तकदीर से क्या वास्ता है। आपका जन्मलग्न बच्चे का मकर है, राशि इसकी मीन है। इस बच्चे के लग्न में शनि और गुरु है। यह बच्चा रेलवे में नौकरी करेगा और शुक्र केतु 11वें स्थान में है। बड़का टैलेंटेड होगा। 5वें स्थान में राहु, थोड़े से व्यवधान है। 3रे स्थान में चंद्रमा, निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा फ्लिकर होगा, मतलब बहुत जल्दी निर्णय बदलेगा, तो आपको उसके साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। भाग्य स्थान में बुध मंगल, बहुत भाग्यशाली बच्चा है। अब सवाल ये है कि इस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इस बच्चे की परवरिश में आपको ये देखें कि बच्चा स्वस्थ रहे, तो अच्छा न्यूट्रिशन दे, मोटा ना हो, इसलिए बच्चे को अच्छा फील्ड पर खिलाते रहें। बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें और इस
बच्चे की जो 18 साल की आयु मतलब 2038 के आसपास में इस बच्चे की राहु की दशा चलती है। एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के ऐसा लगता है कि बच्चा मैथ से भागेगा और फिर हो सकता है कि बच्चा कॉमर्स ले ले या फिर बायोलॉजी ले ले, मगर कोशिश आप यही करें कि बच्चे को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बाहर करें, क्योंकि बच्चे के एग्जैक्टली 9-10th में इस बच्चे की पढ़ाई में काफ़ी परेशानी आएगी और उस समय आपको चाहिए कि राहु की शांति कराएं और उसमें भी रुद्राभिषेक कराएं। तो बढ़िया है, बच्चा बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता रहे, बड़ों का आशीष लेता रहे और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया का पेंडेंट इसको पहना दे, सब कुछ बेहतर होगा। हम अपने फेसबुक के लाइव के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ कुशन साहू, सोनी कुर्रे और एक गुरु जी हैं जो भूत प्रेत पिशाच झाड़ते हैं, उनका भी बड़ा बड़ा स्वागत है, क्योंकि वो IBC के हर कार्यक्रम में अपना ऐड डाल देते हैं। उनका भी बहुत स्वागत है, बहुत मेहनत करते हैं वो। चलिए हमारे साथ अब कॉलर जुड़ी हैं सरला जी, रीति है, रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। एकदम नमस्ते, बताइए। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 25/9/83 और समय बता दें। समय है दोपहर के 12:15 और जन्म स्थान बता दें। अलीगढ़। बहुत सुंदर। अलीगढ़ राजस्थान हाँ की यूपी। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये बेटा है कि बेटी है? एक तो ये बीमार सी रहती है, मतलब, और एक इसका कहीं जॉब वॉब का बताइए, कुछ परेशान है मतलब। और शादी हो गई है, 2 बच्चे। चलिए, जॉब वॉब को लेकर परेशान है और बहुत शरीर से परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा सूत्र लिखा है, कर्म योगा तदा तस्य कश्चिद व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। तो ऐसा शास्त्र में लिखा है, जीविताशा समुत्सुकम। एक पुराण में लिखा है कि जातक जो है कर्म योगों से अनेक प्रकार की चिंताओं और फिर व्याधियों से परेशान रहता है और जिजीविषा उसकी बनी रहती है। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मेष है, इसका तृतीयेश 12वें स्थान में है। तृतीयेश यानी हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस का लॉर्ड अगर 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा हीन मनोबल का रहता है, और जो हीन मनोबल का रहता है उसे 1000 व्याधियाँ स्वभावतः बैठ जाती है। एक बहुत पॉपुलर सी बीमारी है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, IBS बोलते हैं, यानी पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। और अदरवाइज़ देखें तो ये बहुत टैलेंटेड है, खूब इंटेलिजेंट है और भाग्यशाली भी बहुत है, पर मन इनका अच्छा नहीं रहता। तो अगर थोड़ा सा मन का निदान कर ले तो अच्छा रहेगा। दूसरा, भाग्येश भी रोग स्थान में बैठ गए तो भाग्य की वर्धना भी जरूरी है। तो भाग्य की वर्धना कैसे होगी? कहा दत्त दाना भवे दरिद्री। तो इन्हें कहें कि कुछ 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी चीनी किसी वृक्ष के नीचे रखें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने और आत्मबल बढ़िया रखें। थोड़ा से मंत्र का जाप करें, है ना। मंत्र का जाप अच्छा लगेगा, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लें। आप देखेंगे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और खूब स्वस्थ होंगी। अगर कोई लकी स्टोन, तो मैंने कहा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास, इन्हें याद से पहना दे, फायदा होगा जी। संगीता, सम्यक गीत ही थी संगीता। बताइए संगीता जी, वो क्या जानना चाहती है? संगीता जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? वीडियो में खड़ी हूँ जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं बहुत दिन से सर अपने जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन अभी तक मेरा जॉब नहीं लग पाया। और जैसे कि मैं टीचर वाली लाइन में जाना चाहती थी और मेरे पूरी योग्यता है, मैं B.Ed B.Ed टेट ये सब की हूँ, लेकिन मेरा होते होते किस कारण से नहीं हो पाता है सर। आप डेट ऑफ बर्थ बता दें अपनी। जी 1/11/77। सन जी 77 या 78? 77। और जन्म समय? समय तो नहीं बता पाऊंगी। अंदाजा? जी अंदाजा नहीं, रात्रि में ही है। अंदाजा कितने बजे? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे?
वो तो नहीं पता है मेरे को। बहुत बढ़िया। पढ़ाई क्या की आपने? जी मैं की हूँ, फिर बीएड भी की हूँ, डीएड भी है मेरा सर, टेट भी की हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी शादी हुई कि नहीं? शादी हो गई है सर। मैरिटल लाइफ कैसी है? अच्छी है? बहुत अच्छी है? सर बहुत दिक्कत ही रहता है, जो पति तो सरकारी नौकरी में है लेकिन फिर भी परेशानी बने रहता है, जैसे कर्ज से बहुत परेशान रहते हैं, पैसा नहीं रुकता है। आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं? नहीं करते हैं, कोई नशा ही नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। गोरे हैं कि काले हैं? सर सांवले हैं। सांवले हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म का समय रात्रि को 9 बजे है और मेरा ख्याल है कहीं बस्तर या केसकाल से आप बात कर रही हैं। कहाँ से बात कर रही हैं? चलिए आइए, आपका जन्म लग्न मिथुन, राशि आपकी मिथुन है और भाग्य शनि आपके तीसरे स्थान में बैठ करके भाग्य का नाश करते हैं, तो इसलिए आपको शनिवार का व्रत करना चाहिए और सुंदर शनिवार का व्रत करें। एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें और काले तिल का दान करना शुरू करें। 1 वर्ष के भीतर आपकी बढ़िया नौकरी लग जाएगी और आपका जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, कर्ज से भी मुक्ति हो जाएगी। असल में चूँकि हम पैसे कम कमाते हैं इसलिए कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। यदि हम पैसे कमाने लगेंगे तो हमारे पैसे बचने भी लगेंगे और कर्ज कम हो जाएगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आज हम जागने के बाद अखबार रोज़ देखते हैं और अखबार की सुर्खियां थोड़ा सा डर पैदा करती हैं। हालांकि बहुत डरने की बात नहीं है। डर क्यों पैदा करती हैं कि इस बार का जो तीसरी लहर का जो ओमिक्रॉन है या जो भी डेल्टा है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। पहली बार 119 दिन में लाख पार हुआ, दूसरी बार 45 दिन और अब मुझे से लगता है कि कुछ 4-5 दिनों में ही ऐसा हो गया। मतलब अब बहुत सावधान रहना होगा, है ना। केवल सरकारों के नीतियाँ बनाने से या उनके आपको चार्ज करने से बात नहीं बनेगी, आपको खुद से आत्मानुशासन रखना होगा। मैं भी मास्क पहनता हूँ, आप लोगों से बात करते समय मास्क ज़रूर उतार दिया, पर स्टूडियो में आने से पहले मास्क हमेशा पहनते हैं हम। आप भी मास्क पहन कर रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और दूरी बना कर रखिए। और इसके बाद भी अगर पंडित जी से कोई बात करनी हो तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियेश त्रिपाठी और थोड़ी मेहनत के बाद पंडित जी से बात करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।